गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे आप। देखिए, आज मैं आपके सामने क्लास 11 एनसीईआरटी सीबीएसई चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी मेन चैप्टर्स में नहीं है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल्स नाम से टॉपिक है। उसमें क्या है? साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का किस तरीके से अपन लोग यूज कर सकते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में, और भी फॉर्मूले जहां पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया गया हो, कोई सा भी ट्राइंगल दिया गया हो, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करें, किसकी मदद से करें? साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले। टेंजेंट फॉर्मूले भी होते हैं उसमें, प्रोजेक्शन फॉर्मूले भी होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एनसीईआरटी पेज नंबर 466 टॉपिक साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले। क्या होते हैं साइन फॉर्मूले? देखिए बेटा, साइन फॉर्मूले इन एनी ट्राइंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स। क्या कहा उसने? कहा क्या कहता है थ्योरम? ये थ्योरम है कि किसी भी ट्राइंगल में, एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स क्या होगी? प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होगी? टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल, मतलब अपोजिट एंगल के साइन। साइन मतलब साइन थीटा वाला साइन के क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर दो रेशियोज इक्वल हो जाएं, मतलब कि रेशियोज को इक्वल में रख दिया जाए तो वो प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। मतलब अपन लोगों ने यहां पे कोई भी ट्राइंगल ले लिया। ट्राइंगल कैसा लिया अपन ने? एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिया। क्या कंसीडर किया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या ले रहा हूं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जहां पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कैसे हैं? एक्यूट है। एक्यूट बोले तो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करने वाले। अगर रेडियन में बात की जाए तो π/2 रेडियन से छोटे एंगल। क्लियर है? तो ट्राइंगल अपन ने ए बी सी कंसीडर किया। कैसा है ट्राइंगल? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी वर्टेक्स की जगह पे रखा, वर्टाइसेस हैं ये। कैपिटल ए जो एंगल है आपका, उसकी अपोजिट साइड को मैंने, यानी बीसी को मैंने स्मॉल ए रखा। कैपिटल ए अपोजिट साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी अपोजिट साइड स्मॉल बी, कैपिटल सी अपोजिट साइड, कैपिटल सी अपोजिट साइड स्मॉल सी, कैपिटल सी अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या? फिर से सुनिए, एबीसी आपने, ए बी सी आपने ट्राइंगल कंसीडर किया। ट्राइंगल एबीसी के वर्टेक्स कैसे रखते हैं अपन लोग? ज्यादातर कैपिटल में ही रखते हैं, कैपिटल ही वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है? आप जो कैपिटल लेटर में दिया गया है, जैसे ए आपका एंगल कैपिटल लेटर में दिया गया है, तो उसके अपोजिट साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, कैपिटल सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। अगर आपने ये कंसीडर किया है तो साइन फॉर्मूले क्या कहते हैं कि जैसे मैं ए साइड की बात कर रहा हूं, ए साइड की, तो ए साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? ए। तो इसका साइन मतलब साइन ए, मतलब ए जो आपकी स्मॉल ए साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या है? कैपिटल ए। तो उसका साइन मतलब साइन ए। तो ए और साइन ए का रेशियो देखिए, ए एंड साइन ए का रेशियो। ऐसे ही बी साइड कंसीडर किया तो उसका अपोजिट एंगल क्या है? कैपिटल बी। कैपिटल बी का साइन यानी साइन बी, तो बी अपॉन साइन बी। फिर सी, स्मॉल सी लिया, उसका अपोजिट एंगल कैपिटल सी, उसका साइन यानी कि साइन सी, तो सी और साइन सी, इनके रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ये सब कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। यही ये कहता है साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड्स देखिए, साइड्स किसके प्रोपोर्शनल में है?
साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल, तो इनके अपोजिट एंगल स्मॉल ए का अपोजिट एंगल ए, उसका साइन, स्मॉल बी का अपोजिट एंगल बी, उसका साइन, स्मॉल सी का अपोजिट एंगल सी, तो उसका साइन। ये तीनों रेशियोज क्या हैं? इक्वल है, मतलब क्या कहेंगे? ये प्रोपोर्शनल हैं। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बोल लो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ये भी आपके इक्वल रहेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइन फॉर्मूले कहते क्या हैं। क्लियर? अब यहां पे अपन लोग ये साइन फॉर्मूले आए कहां से, इनका प्रूफ क्या है, कैसे आएंगे ये फॉर्मूले, देखिए ट्राई करते हैं। तो अपने पास ट्राइंगल ये है ही, मैं बार बार कह रहा हूं एक्यूट एंगल ट्राइंगल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल, क्योंकि उन्होंने बोला इन एनी ट्राइंगल, तो मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको ड्राइव करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले ट्राइंगल में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है? तो मैं यहां से सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किस पर? ए बी पर। सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए बेटा यहां पे क्या हो गया, ये डी, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ए डी सी और बी डी सी आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अपन ने क्या किया? ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्लियर है? अब दो राइट एंगल ट्राइंगल में फंडा तो वही क्लास 10th वाला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो निकलेंगे काय में? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो चाहिए ही पड़ेगा, तो अपन लोगों ने यहां पे ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब देखिए बेटा, मैं यहां पे इन ट्राइंगल, कौन सा? ए डी सी ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं साइन ए। तो साइन क्या? साइन ऑफ ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा? सी डी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा? ये AC, मतलब क्या? B। क्लियर है? तो देखिए बेटा यहां पे क्या देखना है? CD की जो वैल्यू आई क्या आएगी? B साइन A। CD की वैल्यू निकालनी है तो B का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो B साइन A। ये CD की आपको वैल्यू मिल गई यहां से। अब देखिए बेटा, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं BDC, तो इन ट्राइंगल BDC ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल B कंसीडर करूंगा। तो साइन ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? CD, और हाइपोटेनस क्या है आपका? A। क्या है? A। तो देखिए बेटा यहां पे CD की जो वैल्यू आएगी, A का मल्टीप्लाई साइन B में, तो क्या हो जाएगा? A साइन B। क्या हो जाएगा? A साइन B। देखिए आप यहां पे CD की वैल्यू B साइन A है, CD की वैल्यू A साइन B है, तो दोनों के LHS इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से? B साइन A या A साइन B, मैं कह सकता हूं A साइन B इज इक्वल टू B साइन A। क्लियर है? अब देखिए बेटा, मैं यहां पे A साइन A मल्टीप्लाई में अपॉन में ले आऊं, तो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू, ऐसे ही B साइन B अपॉन में ले आऊं, B अपॉन साइन B। ये आपके पास मिल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब अपन लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लेंगे। कहां पे? सपोज दैट मैंने परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर लिया, ये A से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे? BC पर। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हो गया AE। अब देखिए बेटा क्या करता हूं मैं, यहां पे या यहां पे लिखे देता हूं, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सेम कहानी अप्लाई करेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये आपका, एक ये। तो देखिए बेटा यहां पे इन
ट्राइंगल AEB, AEB में साइन बी अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? साइन बी। तो साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा ये? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे बी के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब AE अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 90 के सामने वाला मतलब C। क्लियर है? तो यहां पे AE की वैल्यू क्या हो जाएगी? C साइन B। क्लियर? इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फिर इन ट्राइंगल, इसका दूसरा वाला कौन सा? AEC ट्राइंगल में कौन से एंगल की बात करूंगा? साइन C। तो साइन C, तो साइन C परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AE अपॉन हाइपोटेनस, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये यानी कि B। तो देखिए बेटा, AE की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? B साइन C। क्लियर? तो दोनों को LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि B साइन C इक्वल टू C साइन B। तो यहां पे B अपॉन साइन B नीचे लेके आएंगे और C अपॉन साइन C यहां पे। तो देखिए, अब आप देखिए इस इक्वेशन को A अपॉन साइन A B अपॉन साइन B के इक्वल है, यहां पे B अपॉन साइन B C अपॉन साइन C इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B और C अपॉन साइन C, कैपिटल C आएगा एंगल में। क्लियर है? तो साइड्स आपकी स्मॉल ABC, एंगल्स आपके कैपिटल ABC। तो A अपॉन साइन ऑफ A, B अपॉन साइन ऑफ B एंड C अपॉन साइन ऑफ C इक्वल रहेंगे, मतलब प्रोपोर्शनल रहेंगे। रेशियो से इक्वल, मतलब ये इनको क्या कहेंगे अपन लोग? प्रोपोर्शनल में। अब देखिए साइन फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने में या क्वेश्चन को प्रूव करने में। देखिए मैं यहां पे लेट कर ले रहा हूं A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C इक्वल टू K। तो देखिए बेटा, इसके इक्वल भी K हुआ, इसके इक्वल भी K हुआ, इसके इक्वल भी K हुआ। तो A की वैल्यू मैं निकालूंगा तो साइन A का मल्टीप्लाई K में हो जाएगा, मतलब कि A अपॉन साइन A इक्वल टू K। क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू K साइन A। तो देखिए A इज इक्वल टू K साइन A। इसी तरीके से B अपॉन साइन B भी किसके इक्वल हुआ? K के इक्वल। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? K साइन B। तो देखिए B इक्वल टू K साइन B। इसी तरीके से C अपॉन साइन A, C इक्वल टू क्या, किसके इक्वल हुआ? K के। तो C की वैल्यू हो जाएगी साइन C का मल्टीप्लाई, तो K साइन C, C इज इक्वल टू K साइन C। तो ऐसी वैल्यूज का अपन लोग डायरेक्टली यूज करेंगे बाय साइन फॉर्मूला। तो आई होप आपको साइन फॉर्मूला का डेरिवेशन, साइन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अपन लोग फाइंड करते हैं, क्लियर समझ में आया होगा, कैसे यूज करना है इस तरीके से। अगर मैं इसके इक्वल टू की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के। तो आप साइन C इक्वल टू क्या लिख देंगे? A अपॉन के। साइन B इक्वल टू B अपॉन के एंड साइन C इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात कर लूं 1 अपॉन के लिख दूं, क्योंकि इसको K लिखा है तो 1 अपॉन के। तो यहां पे साइन A इक्वल टू A अपॉन के, साइन B इक्वल टू B अपॉन के, साइन C इक्वल टू C अपॉन के, ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर मैं आपको जो है इसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बेटा, नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा देखिए, आप सप्लीमेंट्री मटेरियल में आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो कि पेज नंबर 472, पेज नंबर 472 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसको अपन लोग साइन फॉर्मूले का यूज करते हुए प्रूफ करेंगे। क्या बोल रहा है? फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, किसी भी एबीसी ट्राइंगल में प्रूव दैट a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 साइन अपॉन साइन c अपॉन 2, मतलब कि कॉस a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन c अपॉन 2। बेटा ये c अपन लोग स्मॉल बनाएंगे और ये c अपन लोग कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि एंगल जो है
वो वर्टेक्स मतलब कि जो एंगल्स थे अपना लेट किए थे वो कैपिटल में लेट किए थे और जो साइड्स थी वो स्मॉल में लेट की थी। क्लियर है? तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए आप, तो साइन फॉर्मूले का यूज करना है आपको। तो देखिए बेटा यहां पे सबसे पहले अपन लोग LHS कंसीडर करेंगे। LHS क्या है? A प्लस बी अपॉन सी। हमने अभी मैंने लिखा था कि लेट साइन फॉर्मूला जो था आपका A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B एंड C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K। तो बेटा आपकी A की वैल्यू क्या आई थी? K साइन A। B की वैल्यू क्या आई थी? K साइन B एंड स्मॉल c की वैल्यू K साइन C। ये वैल्यूज आई थी। इन वैल्यूज को आप इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए बेटा यहां पे इस चीज को आप जो है सेंस में ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये आपको जो है यूज करना है। अब देखिए A की वैल्यू K साइन A प्लस B की वैल्यू K साइन B अपॉन C की वैल्यू K साइन C। क्लियर है? अब ऊपर से K कॉमन लेके यहां पे K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहां पे इसके नीचे ही लिखेंगे K अपन लोग यहां से कॉमन ले लेंगे। यहां से K कॉमन तो क्या आएगा? साइन A प्लस साइन B अपॉन K साइन C यहां पे गिवन। क्लियर है? K से K कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास? साइन ऑफ A साइन ऑफ B प्लस साइन ऑफ B, साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B अपॉन साइन ऑफ C। अब क्या किया जाए? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 में आपने फॉर्मूले पढ़े थे, मतलब कि दो एंगल्स के साइन का सम किया जाए तो क्या होगा। तो आपने फॉर्मूले पढ़े थे, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं। साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 कॉस x माइनस y अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं? 2 साइन ऑफ x प्लस y अपॉन 2 मतलब a प्लस b अपॉन 2 साइन, दोनों को माइनस यानी सॉरी कॉज, यहां पे साइन आता है, देखिए साइन आ रहा है, फिर क्या है? कॉज आएगा, मतलब कॉज a माइनस बी अपॉन 2। कंपेयरिंग करेंगे इससे आ जाएगा। अब नीचे तो बेटा आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2 साइन ऑफ x एंड कॉज ऑफ 2 साइन x कॉज x। तो देखिए यहां पे बेटा यहां पे क्या है? साइन c है और यहां पे जो प्रूफ करना है c/2, मतलब इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए बेटा 2x इक्वल टू मैं यदि c रख देता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? c अपॉन 2। तो ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी है। क्लियर है? तो देखिए बेटा यहां पे मैं लिख दूंगा 2 साइन, क्योंकि पिछला चैप्टर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तभी आपको ये चीजें आएंगी। ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इसमें, ये फॉर्मूले होते हैं और माइंड में फीड भी जरूर करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले 11 तो 11 12th क्लास में कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है ना? तो 2 साइन क्या हो जाएगा? x कॉज x, मतलब x की वैल्यू c/2, तो 2 साइन c/2 कॉज ऑफ c/2। क्लियर है? तो देखिए बेटा यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अपन लोग बात कर रहे हैं किसकी? ट्राइंगल ABC की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल ABC की। तो यहां पे आपका क्या कहानी चलेगी? देखिए बेटा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C क्या होता है? 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहां पे अपन लोगों को a माइनस भी चाहिए, मतलब a प्लस बी नहीं चाहिए। क्या करेंगे a प्लस बी के लिए? तो देखिए बेटा a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस के c। क्लियर है? अब मुझे a प्लस b/2 चाहिए, तो a प्लस b/2 मतलब 180 डिग्री माइनस c अपॉन 2। इसका मतलब a प्लस b अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा? 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। तो a प्लस b/2 को साइन ऑफ a प्लस b/2 को मैं क्या लिख दूं? 90 डिग्री माइनस
सी अपॉन टू और कॉज ए माइनस बी अपॉन टू। अब देखिए बेटा, साइन सी बाई टू ज्यों का त्यों हो गया आपके पास। साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 10th क्लास में ही था, 11th में फिर से पढ़ा था, क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉज 90 डिग्री माइनस सी बाई टू मतलब कॉज सी बाई टू और कॉज ए माइनस बी अपॉन टू। यहां पे देखिए साइन सी अपॉन टू कॉज सी अपॉन टू, तो कॉस सी अपॉन टू से कॉस सी अपॉन टू कैंसिल आउट, क्या आया कॉस ए माइनस बी अपॉन टू एंड साइन सी अपॉन टू। और यही आपको देखिए बेटा प्रूफ करना था, तो इज इक्वल टू आर एच एस। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस इतनी सी चीज को प्रूफ करने के लिए आपके ट्रिग्नोमेट्री पूरी लग गई, ज्यादातर सारे फॉर्मूले आपके अप्लाई हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का चैप्टर जो 11th क्लास में है और 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको जरूर आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो मैं वीडियो तो बना ही रहा हूं, ठीक है, सभी चैप्टर्स की बनाऊंगा धीरे धीरे करके। तो प्लीज अगर आपको ये चीज समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए, जिससे बाद में क्लास 12th में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इवन जेई के एग्जाम भी दे रहे हैं तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था। अपन लोगों ने किसका हेल्प लिया, अपन लोगों ने साइन फॉर्मूले का हेल्प लिया। साइन फॉर्मूला क्या कहता है, साइन फॉर्मूला कहता है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। ये होता है अगर ट्राइंगल ए बी सी है तो उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या थी, साइड थी। स्मॉल ए एंगल ए की अपोजिट साइड, स्मॉल बी एंगल बी के अपोजिट साइड, स्मॉल सी एंगल सी के अपोजिट साइड। तो साइन फॉर्मूला क्या कहता था कि साइड और अपोजिट एंगल का साइन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। अपोजिट एंगल मतलब सारे क्या होंगे प्रोपोर्शनल में। तो मैंने इस रिलेशन को के इक्वल, क्योंकि सारे रेशियो से इक्वल है तो मैंने एक कांस्टेंट मान लिया के। तो ए की वैल्यू के साइन ए, बी की वैल्यू के साइन बी, सी की वैल्यू के साइन सी आपके पास आ गई। क्लियर है। इस फॉर्मूले को उल्टा भी यूज कर सकते हैं, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी, ऐसे भी यूज कर सकते हैं तो भी आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो अपन ने यहाँ पे वैल्यूज रखी ए बी सी की, वैल्यूज रखने के बाद के कॉमन लिया, के से के कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे अपन लोग फंस गए। क्लियर। तो यहां से कैसे निकलेंगे, यहां से निकलने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में साइन ए प्लस साइन बी मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉज एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये अपन ने अप्लाई कर दिया। तो यहां पे क्या आया, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉज ए माइनस बी बाई 2। अब यहां पे जो है जो एंगल सी था उसका हाफ चाहिए, तो हाफ के लिए क्या करेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन एक्स कॉज एक्स। यहां पे आपका डबल है तो यहां पे सिंगल सिंगल हो जाएगा, मतलब यहां पे दुगना है तो यहां पे एक गुना हो जाएगा। मतलब कि 2x इक्वल टू अगर c ले रहे हैं तो x की वैल्यू c बाई 2। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 साइन x मतलब c बाई 2 कॉज x मतलब c बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब क्या, अब अपन लोगों ने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या फिर अपन लोग रेडियन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पाई। तो a प्लस बी 180 माइनस सी, a प्लस बी बाई 2 चाहिए क्योंकि a प्लस बी बाई 2 तो आ नहीं रहा है, तो a प्लस बी बाई 2 को हटाना पड़ेगा। तो a प्लस बी अपॉन 2 तो क्या लिखा, 180 डिग्री माइनस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 2 से डिवाइड किया, 90 माइनस सी में डिवाइड किया, सी अपॉन 2। तो a प्लस बी अपॉन 2 की प्लेस पे क्या रखा, 90 डिग्री माइनस सी अपॉन 2। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस सी बाई 2। और ये सेम टू सेम, ये ज्यों का त्यों लिखा, ये भी ज्यों का त्यों, इससे ये कैंसिल आउट और आपका कॉज ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू साइन सी अपॉन 2 प्रूफ हो गया। इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है बेटा a माइनस बी अपॉन सी, a माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन कॉस सी बाई 2, कॉस सी बाई 2।
ये प्रूफ करना है। तो जैसे ही आप इसको प्रूफ करने जाएंगे तो आपके पास सिचुएशन आएगी साइन ए माइनस साइन बी आई। क्या आएगी? साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी के लिए फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होगा? यहां माइनस आता है, देखिए बेटा फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा? 2 एक्स प्लस वाई बाई 2 तो आता ही है बेटा, एंड एक्स माइनस बाई अपॉन 2 भी आता है, लेकिन एक्स प्लस बाई अपॉन 2 किसके साथ आएगा? तो ये आएगा बेटा, आगे आ जाएगा कॉस और पीछे आ जाएगा साइन। ये ट्रिक होती है याद करने की। क्या? साइन एक्स, मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, c अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा यहां पे। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई किसके इक्वल होगा? 2 कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। इस फॉर्मूले उस फॉर्मूले इतना चेंजेस है कि यहां प्लस से माइनस हुआ तो साइन पीछे पहुंच गया, कॉज आगे, और ये सेम टू सेम 2 अपनी जगह रहा। ये फॉर्मूला आपका यहां पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? फिर आपके पास साइन 2x का फॉर्मूला नीचे अप्लाई हो जाएगा, फिर ये कहानी आपको लगानी ही पड़ेगी। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। क्लियर बेटा? फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको, या तो अपने मन से ट्राई कर लीजिए। क्लियर? फिर मैं आपको करा रहा हूं, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये अपन लोग प्रूफ करेंगे। तो LHS कंसीडर करते हैं बेटा। LHS क्या है? a माइनस बी अपॉन सी। तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि स्मॉल a इक्वल टू क्या होगा? k साइन a, स्मॉल b k साइन b, एंड स्मॉल c k साइन c। तो अप्लाई करते हैं बेटा यहां पे, k साइन a k साइन b अपॉन c की वैल्यू k साइन c। k आप कॉमन ले लीजिए, तो साइन a माइनस साइन b अपॉन k साइन c। k से के कैंसिल आउट। अब देखिए बेटा, साइन a माइनस साइन b, फॉर्मूला साइन x माइनस साइन y क्या आएगा? 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो यहां पे 2 cos a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2 अपॉन साइन c, क्योंकि c बाई 2 लेके आना है। तो साइन c का फॉर्मूला यही, साइन 2x 2 साइन x cos x, मतलब 2x इक्वल टू c, तो x की वैल्यू c बाई 2। तो क्या अप्लाई हो जाएगा? 2 साइन x मतलब c अपॉन 2, cos x मतलब c अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, cos a प्लस b अपॉन 2 की जगह क्या लिखूंगा? 90 माइनस c अपॉन 2, मतलब 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2 साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2 अपॉन साइन c अपॉन 2 cos c अपॉन 2। तो देखिए बेटा यहां पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। यहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल का सम 90 होता है उनमें साइन 90 माइनस थीटा कॉज हो जाएगा, कॉज साइन हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर? आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। तो यहाँ पे cos 90 माइनस सी बाई 2 साइन सी बाई 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2 पहले से लिखा था, ये अपन लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे, साइन सी अपॉन 2 कॉस सी अपॉन 2, साइन सी अपॉन 2 से साइन सी अपॉन 2 कैंसिल आउट। आपका जो था क्या आ गया? साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन कॉज सी अपॉन 2। ये बेटा आपका प्रूव हो गया। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी जैसे ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। कैसे? ये cos a अपॉन 2 इधर ले जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, तो वैसे ही पुराना क्वेश्चन बन जाएगा b माइनस सी अपॉन 2, b माइनस सी अपॉन a। क्लियर? लेकिन उन्होंने इस जैसा रख दिया, तो अपन लोग क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे बेटा? RHS कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ABC स्मॉल abc यहाँ पे है, तो बेटर ऑप्शन रहेगा
RHS। तो RHS में बेटा क्या है, B माइनस सी अपॉन ए। तो B की वैल्यू क्या होती थी साइन फॉर्मूले से, K साइन B। तो K साइन B, C की वैल्यू K साइन C एंड A की वैल्यू K साइन A। क्लियर है? क्या करते थे अपन लोग, अब K कॉमन लेके अपन लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो K कॉमन लेंगे, यहां पे क्या बचेगा, साइन ऑफ B माइनस साइन ऑफ C अपॉन K साइन A, सेम टू सेम, K से K कैंसिल आउट। अब साइन B माइनस साइन C मतलब साइन X माइनस साइन बाई, क्या हो जाएगा, 2 कॉज x प्लस बाई बाई 2 साइन x माइनस बाई अपॉन 2, यानी कि यहां पे 2 कॉज b प्लस सी अपॉन 2, एक्स वाई की जगह क्या है, b एंड c है, एंड साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2। अपॉन में साइन a है, तो साइन a की प्लेस पे साइन a है, तो यहां पे देखिए बेटा साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉज x। आप साइन में a रखूंगा यहां पे, तो 2x की वैल्यू क्या है, a है, तो x की वैल्यू a अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2। क्लियर है? अब देखिए RHS में क्या है बेटा, RHS में कॉज a बाई 2 साथ में चल रहा है, तो कॉज a बाई 2 साथ में लेके चलेंगे, कॉज a अपॉन 2 ये ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे, फिर ये ब्रैकेट और कॉज a अपॉन 2। अब यहाँ पे साइन a को मैं तोड़ूंगा, कैसे, 2 साइन a अपॉन 2 कॉज a अपॉन 2। क्लियर है? और यहाँ पे कॉज a अपॉन 2 साथ में था, तो देखिए बेटा ये और ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या बचा, कॉज b प्लस सी अपॉन 2 कॉज b माइनस सी अपॉन 2 एंड यहां पे साइन a अपॉन 2। क्लियर है? अब देखिए बेटा क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्या था, 180 डिग्री था। अपन लोगों को b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या जाएगा, 180 डिग्री माइनस a, तो b प्लस सी अपॉन 2, तो 2 से इसमें डिवाइड, तो 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू यहां रख देंगे, तो ये चीज आपकी जो थी ब्रैकेट में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 कॉस b माइनस सी अपॉन 2 एंड अपॉन साइन a अपॉन 2, कॉज 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉज 90 माइनस a बाई 2 साइन a अपॉन 2, और यहाँ पे कॉस b माइनस सी अपॉन 2 और नीचे साइन a अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा बेटा, कॉज b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू RHS। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन एंड साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन फॉर्मूला कैसे आया, किस तरीके से उसका डेरिवेशन करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, होता क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, यही मैं आशा करता हूं। क्लियर? अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं आगे आने वाले लेक्चर्स वीडियोस डालूं और आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा सकूं। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।